अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक और शेयर भी मत करना। नीचे कमेंट में सुपर, ऑसम, थैंक यू ये सब भी मत लिखना। अगर कर सको तो अपने अंदर आज एक आग जरूर पैदा कर लेना, जो तब ही जलती रहेगी जब तुम्हारी जिंदगी बुझने के कगार में खड़ी होगी। तुम्हारी चिता की आग से कई गुना प्रचंड होगी ये आग। चिता की आग तो एक शरीर को मिटा सकती है, लेकिन अगर आग दिल में लगा ली तो पूरी दुनिया में आगे आने वाले सदियों तक तुम्हारा नाम चमकाने की ताकत होगा तुम्हारे पास। फिर ये पढ़ाई लिखाई ये कोई तोप नहीं जो तुम्हारे सीने को छल्ली कर देगी। याद नहीं रहता, तुम्हें लगता है कि सामने रखी 10 किताबें तुम्हारी दुश्मन है। अगर नसीब से तुम्हारे पिताजी फौजी होते तो पूछना कि जब सामने 10 दुश्मन हो तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है। अंतिम सांस तक लड़ करके अपने माँ का कर्जा खून से चुका करके तुम अपने माँ बाप के लिए उनको हर टाइम पढ़ते रहने का झूठा दिलासा देना बंद कर सकते हो। प्लीज, तुम्हें लगता है कि दिमाग में पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं चलता जब तक दिल नहीं करता। कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया है तुम्हें? कभी पढ़ते आंखों के नीचे रखा पेज गिरने वाले आंसू की वजह से खराब हुआ है? कभी इमोशनल होने के बाद सिर्फ एक ख्याल आया है कि मुझे दुनिया से अब कोई मतलब नहीं और बस मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करना है। अगर दुनिया में सबसे मुश्किल और रिस्की काम है तो वो है अपने बच्चों को अच्छी लाइफ के लिए खुद के सपनों को झोंक देना। क्या तुम अपने माँ बाप के लिए उनको हर टाइम पढ़ते रहने का झूठा दिलासा बंद कर सकते हो? प्लीज, तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं चलता जब तक दिल नहीं करता। कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया है तुम्हें? कभी पढ़ते आंखों के नीचे रखा पेज गिरने वाले आंसू की वजह से खराब हुआ है? कभी इमोशनल होने के बाद सिर्फ एक ख्याल आया है कि मुझे इस दुनिया से अब कोई मतलब नहीं और बस मुझे पढ़ाई करना है। अगर दुनिया में सबसे मुश्किल और रिस्की काम है तो वो है अपने बच्चों को अच्छी लाइफ के लिए खुद के सपनों को झोंक देना, क्योंकि पेरेंट को पता नहीं होता है कि उसके बच्चे मेहनत नहीं कर रहे होते हैं जितना उनको लगता है। और अगर उनको लगता भी है ना तो वो इसलिए नहीं डांटते कि बच्चे हमारे स्टेज में ना चला जाए हमारे डांटने के बाद। इससे भी ज्यादा मुश्किल काम बच्चे के सपनों को मजदूरी करके पूरी करना, खेती करके पूरी करना। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप खुशी खुशी वो सब काम करते जो वो नहीं चाहते कि हम सपने में भी करें। क्योंकि जब मैं अपनी मासूम सी भोली सी शक्ल लेकर उनके सामने जाऊंगा और बोलूंगा पापा थोड़े से पैसे चाहिए, किताबें लानी है, तब उस वक्त वो कुछ भी नहीं चाहेंगे कि मुझे उनकी बेबस आंखों की तरफ देखने का भी एक सेकंड का मौका मिले, क्योंकि उनकी आंखों से बहुत कुछ देखा है मैंने। हाँ, बहुत कुछ देखा है मैंने। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी आंखों में हम वो सब देख पाए उनकी तरह। खास इतनी विश्वास तुम्हें अपने इरादों में नहीं होता, इतना विश्वास वो तुम पर करते हैं। आज मैं अपने पापा को खेत में पीने का पानी पकड़ाने गया। वो सुबह से खेत में काम पर लगे हुए थे। रात को बारिश आई थी, लेकिन इस वक्त की धूप और गर्मी को देखकर लग रहा था मानो सूरज लावा उगल रहा हो। मेरी मम्मी ने कहा कि सर पे तौलिया रख के जा, धूप बहुत तेज है। मैंने कहा नहीं माँ, बस अभी आया वापस। खेत में दूर से ही पापा दिख गए थे, वो भी मुझे देख लिए थे, लेकिन रुके नहीं। दूर से मुझे ज्यादा कुछ दिखा नहीं। पास जाने पर पाया कि वो पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके सिर पे रखा सफेद तौलिया पसीने और मिट्टी से मटमैला हो गया था। मैंने पानी का जग दे दिया और उन्होंने वहाँ खड़े खड़े पी लिया। जब मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो मुझे कंधे पर कुछ रखे जाने का एहसास हुआ और वह बोला, लगता है तुम्हारी माँ ने आते वक्त नहीं देखा है तुम्हें। मेरा ये तौलिया सर पे डाल लो बेटा, धूप बहुत है आज। थैंक गॉड, मैं उनकी बातें सुनने से पहले ही मुड़ चुका था, ना तो मेरी आंखें इन एहसान को उठा नहीं पाते। पापा ने मुझे तौलिया नहीं, एक बहुत बड़ी सीख दी। जिस काम को वो कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो काम मैं भी करूं। और मैं अपने आप को चेतावनी दी कि मैं क्या कर रहा हूँ। 10 किताबें को सामने रखकर मेहनत करने का ढोंग रचा करके दिमाग में जो लड़के लड़कियों वाला गुटर चलते रहता है ना हर टाइम, ये सब उम्र का खेल है। हर कोई पैदा होता है, बड़ा होता है और वो फिर बूढ़ा होकर के मर जाता है, लेकिन फिर भी पूरी उम्र यही लगता है कि मैं तो हमेशा जिंदा रहूंगा और एस्केप सुनो, फिर इंटरटेन भी ना करूं, मूवी भी ना देखूं क्या? अबे गधे, अपने सामने की रियल लाइफ के फ्रैक्चर को देख नहीं पा रहा तो तेरी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते। तेरी माँ बाप की बात कर रहा हूँ और तुझे मूवी देख के मोटिवेशन मिलता है। असली मोटिवेशन ना बेटा खुद के तकलीफों और दर्द से आता है, खुद के आंसुओं से आता है। जब दिल से एक जलन होती है तो बहुत बड़ा पागलपन होता है। एक जिद होता है कि साला मरते दम तक मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने के लिए बहुत साधन है, इसलिए तुम्हें बाकी चीजें डिफिकल्ट लगने लगती है।
एग्जाम में तो हर टाइम ऊपर वाले को याद करते रहते हो। मत करो इतनी पूजा, भगवान को भी इतनी फुर्सत नहीं है सुनने की। अगर कर सकते हो तो प्लीज खुद को झूठे मेहनत की शीशों से मत देखो। कर सकते हो तो मेहनत करके, पढ़ाई करके, ज्ञान हासिल करके, पैसे कमा करके अपने माँ बाप को थोड़ी जिंदगी जी लेने दो। यार 20 बरस हो गए तुम्हारे सेवा करते करते। कम ऑन, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। कम ऑन, यू कैन डू इट। तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें जीतना है, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। जय हिंद।